नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस का एपिसोड नंबर 15 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कल जो हमने डिस्कस किया था, जो ट्रेड लेवल्स और ट्रेड प्लान्स हमने बनाए थे आज के लिए, उसके हिसाब से निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया और हम कल के लिए अपना ट्रेड प्लान डिसाइड करेंगे कि कल किस तरह से हमें निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आ गए हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कल हमने जो लेवल डिसाइड किए थे और जो हमने ट्रेड प्लान बनाया था, उसके हिसाब से निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया। तो कल मैंने ये बोला था कि अगर ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट एरिया रहेगा, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और इसके नीचे जाता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू शॉर्ट। तो अगर आप देखिए तो मार्केट ऊपर खुला जरूर, लेकिन इस जोन के जैसे नीचे आता है, आपको 2 नीचे बार मिलती है नीचे जाने की। उसके बाद से मार्केट ऊपर जाता जरूर है उसी जगह पे जहां पे हमने रेजिस्टेंस जोन अपना बनाया था, उसी जोन के आसपास में रुकता है और वापस सपोर्ट के आसपास आके क्लोज होता है। तो एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जोन था, उसमें ही ट्रेडिंग आज हुई है। आज की जो एक्सपायरी ट्रेडिंग थी वो थोड़ी सी बोरिंग थी। रीजन क्या है कि आज बहुत सारी ओवरलैपिंग बार्स बन रही थी, जिससे आप एंट्री और एग्जिट्स करते हैं, तो जिसमें आपका बहुत सारा लॉस होता है जनरली अगर देखा जाए तो। आज देखो, मैं आपको ओवरलैपिंग बार्स दिखाता हूं। आप ये देखिए 3 बार्स बनी। ये सारी बार जो बनी, देखो पिछले इन सब बार के अंदर में है। ये 4 बार्स बनी, फिर ये 4 बार बनी, सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। फिर आप इस रेंज में देखिए बहुत सारी ओवरलैपिंग बार्स हैं, एक के ऊपर एक। इस बार के ऊपर ये बार है, देन दीज 3 बार्स आर ओवरलैपिंग। फिर यहाँ देखिए ओवरलैपिंग बार्स, ये देखिए 4 बार्स एक साथ ओवरलैप कर रही हैं। ऐसे जब मार्केट चलता है ना, स्पेशली एक्सपायरी के दिन रेंज में चलता है, तो होता क्या है कि प्राइस ऊपर नीचे एक ही जगह पे करता है और आपका प्रीमियम कम होना शुरू हो जाता है तेजी के साथ में। अगर मान लीजिए आपने किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ नीचे आया, यहाँ 10 रुपए का था, यहाँ पे 15 रुपए हो गया, लेकिन फिर ये ऊपर गया तो यहाँ पे 5 रुपए रह गया, फिर नीचे आया तो 7 रुपए रह गया, तो आपको पैसा कुछ नहीं बना, मार्केट भले ही वहीं से ऊपर नीचे हो गया। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए ट्रेडर होते हैं वो बहुत सारी ओवर ट्रेड करते हैं। वो एक बंदा क्या करेगा कि लेट से उसने यहाँ पे एंट्री कर ली, यहाँ पे एंट्री कर ली, यार नीचे जा रहा है, अभी ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, उसने यहाँ पे एंट्री करी, जैसे ऊपर गया वो एग्जिट करेगा यहाँ से। फिर जैसे यहाँ से नीचे आया, यहाँ एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री करेगा, फिर ये ऊपर चला गया, फिर उसने यहाँ एंट्री करी, फिर ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ एंट्री करी, यहाँ ऊपर चला गया। तो इसमें क्या क्या होता है कि बार बार मार्केट ऊपर नीचे करता है और नया ट्रेडर पहले ट्रेड में लॉस करता है, फिर दूसरे में फिर घुसता है, फिर लॉस करता है, तीसरे में जाता है, फिर लॉस करता है। उसका रीजन क्या है कि ये जो ओवरलैपिंग बार्स बनती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग ओवर ट्रेड करते हैं तो फिर रिवेंज ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है और एंड ऑफ द डे वो जो है पैसा देके चले जाते हैं। हुआ क्या था आज, मैंने कैसे ट्रेड किया था पहले उसकी बात कर लेते हैं, जो हमने डिसाइड किया था। तो ये जो पहला बार था, ये नीचे खुला जरूर, लेकिन मैंने यहाँ पे उस टाइम पे था नहीं, मैंने लिया नहीं ट्रेड। नीचे एक साथ मार्केट नहीं आता है, मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे 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 करते आएगा। तो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये टारगेट है, तो भैया कल यहाँ खुलेगा तो यहाँ सीधा नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं आएगा, ऊपर नीचे करके आता है। तो मान लीजिए यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया तो आप देखिए इस हाई के आसपास ही रुका रहा, नीचे आता है, नए बुल्स आते हैं, ऊपर आते हैं। फिर इस लेवल पे, जब ये लेवल था तो मैंने बॉक्स बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था कि इसके ऊपर बॉक्स के बाहर निकलता है तो विल ट्राई फॉर लॉन्ग। तो आप देखिए जब ये बॉक्स बना था उसके बाद भी ये ऊपर नीचे आके बंद होता है, बॉक्स के अंदर, तो फिर से आपकी ओवरलैपिंग बार बननी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने शॉर्ट किया था इस बार पे, दिस बार। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप देखो कि मान लीजिए यहाँ से बॉक्स के अंदर आया, ये बार नॉन ट्रेंडिंग बार है, अभी आपको पता नहीं है किधर जाएगा, रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से वापस आया था, लेकिन लोज देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक लो ये था, अब लो ये बना, तो अगर हायर लोज बन रहे हैं तो दिस अगेन साइन ऑफ बुलिशनेस। तो ये यहाँ से तो बुलिशनेस लग रहा है, यहाँ पे ऊपर डबल टॉप बन रहा है। जब ये बार आती है तो ये पहली बार इस लो के नीचे क्लोज होती है, तो दिस वॉज द फर्स्ट साइन कि अब बेयर स्ट्रांग होके यहाँ पे आ गए हैं। पहली बार यहाँ पे बेयर आया, नीचे लेके आया, दूसरी बार थोड़ा नीचे लेके आया, तीसरी बार लेके आया, तो इस लो के नीचे क्लोज होती है बार। तो ये अंदाजा था कि भाई ये साइन था कि नाउ बेयर्स आर कमिंग। सो आई एंटर्ड हियर। हमेशा अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक पुल बैक जरूर करता है, ये भी एक सॉलिड एंट्री थी, अगेन उसी जोन के अंदर में। फिर यहाँ पे नीचे आता है
और मैं इस बार नॉन ट्रेंडिंग बार पे एग्जिट हो जाता हूँ। फिर दूसरा ट्रेड आपका यहाँ बनता है, एक बुल फ्लैग बनता है, या नीचे से ट्रेंड लाइन आती है, उसको भी आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन नीचे से बनती हुई आ रही थी। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे मैं एंटर हुआ, यहाँ आया, फिर से अगेन जैसे ऊपर जाता है, फिर वो सारा जितना आपने यहाँ से यहाँ तक कमाया था ये सारा थीटा लेके जाता है, फिर नीचे आता है। तो मैं इस बार पे एग्जिट हो गया। तो उसके बाद से चूंकि फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स, फिर ओवरलैपिंग बार्स, देन आई डिसाइडेड नॉट टू ट्रेड। क्योंकि अगर जितनी बार ऊपर नीचे कर रहा है ना, आपका बहुत तेजी से प्रीमियम फ्लक्चुएट करेगा और आपको इमोशनली ड्रेन कर देगा कि आप इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ओवर ट्रेड कर रहे हैं। तो इवेंचुअली जो आपने कमाया होगा एक दो ट्रेड में, वो तीसरी ट्रेड आते आते आप साफ करके नमस्ते कर देंगे। जहां से हमने डिसाइड किया था कि वहां से नीचे आएगा या रेजिस्टेंस है, और जहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट में ही आगे सपोर्ट। अच्छा, अब मजे की बात देखिए, सपोर्ट में आया जरूर, ये ब्रेक अप करता है, तो पास अब टाइम ही नहीं बचा कि इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सको, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो और एंड में 5 मिनट में आके बंद कहाँ पे होता है, उसी जोन के अंदर में। तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन था, एग्जैक्टली उसने काम किया और उसी के अंदर सारी ट्रेडिंग हुई। मैंने 2 ट्रेड किए, कुछ लोगों ने पैसे बनाए होंगे, कुछ लोगों ने पैसे दिए होंगे। तो हम बात करें दोस्तों, हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं चेंज करने हैं। तो चेंजेस की ज़रूरत नहीं दिख रही मुझे। सपोर्ट एरिया जरूर ड्रॉ कर लेना चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा है 18,400 के आसपास में। सो लेट्स मेक अ सपोर्ट एरिया। तो दोस्तों 15 मिनट पे हमने 17,400 के आसपास में एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लिया है, और ये एरिया अब हमारे रेजिस्टेंस था, और ये भी प्रोबेबल रेजिस्टेंस हो सकता है गिवन कल की मार्केट कैसे होती है। तो चलो उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कल मार्केट यहीं पे खुलता है जिस जगह पे बंद हुआ है। एक भी नीचे की रेड कैंडल मिलती है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, बिकॉज 18,500 का लेवल ब्रेक होगा और उसके बाद से एक अच्छी मूव नीचे की डाउन साइड की मिल सकती है। अगर इसके नीचे यहाँ खुलता है और नीचे चलना शुरू करता है तो आई वुड बी शॉर्टिंग ये एरिया यहाँ से नीचे खुलता है और इस एरिया के आसपास ब्रेक करता है, आई विल गो शॉर्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पे खुलता है, इसी जोन में कहीं खुलता है, ये जो क्लोजिंग की रेंज है इसके अंदर खुलता है, रुकता है और ऊपर चलता है, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ऊपर जाए तो मैं शॉर्ट ही करूं। लॉन्ग में एक ही कंडीशन में करूंगा, जब यहां पे इसके ऊपर जाएगा। ये जो जोन बना हुआ है हमारा, जब तक यहां से ऊपर चल के आता है, रुकता है, रेंज बनाता है आधे घंटे 15 मिनट की, जैसे ये रेंज आपको दिख रही है, इस तरह की कोई रेंज बनाता है, उसके बाद ही मैं ऊपर सी के अंदर लॉन्ग की पोजीशन करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज इसके ऊपर भी अगर थोड़ा ऊपर जाता है, इस लेवल के आसपास में मिलता है, ये जो एरिया है इस एरिया में मिलता है, तब भी मैं शॉर्ट की ही पोजीशन कोशिश करूंगा लेने की। तो अगर फ्लैट खुलता है, इस लेवल के नीचे जाता है, आई विल इमीडिएटली शॉर्ट। ऊपर जाता है, इस लेवल के आसपास मिलता है, मैं शॉर्ट करूंगा। इसके भी ऊपर चला जाता है, यहां रुक जाता है, उसके बाद निकलता है, तब मैं लॉन्ग करूंगा। अब मान लीजिए गैप अप खुलता है, इसके ऊपर खुले और इसको मेंटेन करके तब ऊपर निकले, तब मैं लॉन्ग करूंगा। अदरवाइज आई वुड बी सीकिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिस एरिया एंड दिस एरिया। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं चार्ट को। अब मान लीजिए नीचे खुलता है, यहां खुल जाता है, तो मैं बाइंग की कोशिश करूंगा एक बार को। ये जो हमारा 18,400 का एरिया है, 410 का ये जो एरिया है, दिस एरिया, अगर गैप डाउन खुलता है तो दिस विल एक्ट एज सपोर्ट। यहां खुलता है, इसके आसपास खुलता है या नीचे आगे जाता है, तो देन आई विल ट्राई कॉल। अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी ज्यादातर शॉर्ट करने की, कि अगर मुझे ऊपर मिलता है, इस रेंज के आसपास मिलता है, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे मिलता है, शॉर्ट करूंगा। यहाँ मिलता है, लॉन्ग करूंगा। इसके ऊपर जाता है, यहाँ रुक के निकलता है, तब भी मैं लॉन्ग की कोशिश करूंगा। या गैप अप रुके, खुले और ऊपर रुके, तब मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड एनालिसिस और कल का ट्रेड प्लान। मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।